नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इन दिनों जर्मनी के म्यूनिक में म्यूनिक सुरक्षा परिषद चल रहा है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के जो सचिव हैं, तमाम देशों के लोग पहुंचे हुए हैं और अपने देश की सुरक्षा को लेकर, लोकतंत्र को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये म्यूनिक का जो कॉन्फ्रेंस है उस वक्त चर्चा में आया जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जर्मनी में खड़े होकर जर्मनी की, पूरे यूरोप की बुराई की, या फिर कहें कि उन लोगों को उनकी सच्चाई दिखाई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी वहां अपनी उंगली दिखाते हुए उस पर वोट का निशान दिखाया, वो स्याही दिखाई जो लोकतंत्र का प्रतीक है। क्या कुछ हुआ उस कॉन्फ्रेंस में? क्यों जेडी वेंस को इस तरीके की बातें करनी पड़ी? क्यों जयशंकर साहब को लोकतंत्र पर बोलना पड़ा? उसी के लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। किसी देश में उसी की बुराई करना एक बहुत बड़ी बात होती है और जेडी वेंस ने ये किया, इसीलिए दोनों का फिलहाल, जयशंकर और जेडी वेंस दोनों का नाम फिलहाल चर्चाओं में है। देखिए, घटनाएं समझिए, क्यों कहा ये समझ जी। अभी कल जब ये बयान दे रहे थे उसके बाद ऑस्ट्रिया में एक शहर है विलास, स्पेलिंग है VILLACH, शायद में उच्चारण में कुछ दोष मेरा होगा। वहां एक सीरिया का मैन है, वो सरेआम चाकूबाजी करता है, एक मां और उसकी बच्ची को मार डालता है और वो चाकू लेके खड़े खड़े हंस रहा है। ये ऑस्ट्रिया की घटना है। उसके एक दिन पहले म्यूनिक में एक आदमी आता है, अफगानी नागरिक, और वो क्या करता है, गाड़ी लेके धड़ल्ले से बीच बाजार में घुस जाता है और सबको रौंदते हुए निकल जाता है। 28 लोग उसमें घायल हो जाते हैं। पकड़ा जाता है तो कल 28 लोग घायल हो जाते हैं। आप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, यूरोप में के किसी भी देश, फ्रांस, इंग्लैंड के बारे में एक रिपोर्ट आई है कल परसों। वहीं के एक सांसद ने कहा है कि जो रफ्तार चल रही है 10 साल के अंदर इंग्लैंड में सरिया लॉ लागू करना होगा। मतलब कि जो इमिग्रेंट्स आए हैं यूरोप में, वो यूरोप के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करे, अपने यहां से भूखमरी में आए हैं, अफगानिस्तान से, सीरिया से परेशान होकर आए हैं, लेकिन यहां ये वही कानून लागू करना चाहते हैं जो कि सीरिया, अफगानिस्तान में था। उनको यूरोप का खुलापन, वहां की बेहतर इकोनॉमी पसंद नहीं आ रही और फिर इसके लिए खौफ का सहारा ले रहे हैं। मैं आप एक विजुअल देख रहा था, रेडियो जिनेवा पर यह विजुअल आया था, पूरे इंग्लैंड में मार्च चल रहा है वो फिलिस्तीन के समर्थन में, यूरोप के अलग अलग शहरों में। वहां के कैंपस में चाकूबाजी हो रही है, स्थानीय लोगों को मार रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग की चर्चा है इंग्लैंड में कि वहां जो गोरी बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ रेप करो, तुम्हें जन्नत मिलेगा। और एक एक आदमी 10-10, 12-12, 13-13 बच्चियों के साथ रेप कर रहा है, कभी चॉकलेट देने के नाम पे, कभी अलग अलग नाम पे। 8 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ। ये इसी पे जेडी वेंस ने कहा, उन्होंने कहा कि आज आपकी जो दुर्गति है ना, वो किसी और के कारण नहीं है, बल्कि आपके अपने पॉलिसीज के कारण है। आपने ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाई, वो रशिया चाइना की वजह से नहीं है, में घुस आ सकता। हाँ, किसी की वजह से नहीं है। हाँ। यूरोप का दुर्भाग्य यूरोप के नागरिकों की वजह से और बुद्धिजीवी वादिता की वजह से है। वहां एक टर्म है एलिसिस्ट या ओलिगार्किस्ट। ये खुद संपन्न लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन बैठ के आराम से सिद्धांत बतियाते रहते हैं कि मानवाधिकार बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो ले लीजिए, मानवों के लिए मानवाधिकार होता है, घुसा दिया सीरिया सारों को, सारे लोगों को, और मार रहे हैं जर्मनी में, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, अकेली महिलाओं को निकलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बुर्का पहन के घूमो। बिल्कुल, मानवाधिकार मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं होता। आज यूरोप के सारे देश जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाए हैं, जेडी वेंस ने कहा है कि इसकी वजह से है। दूसरी, ये तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी। दूसरा, आपकी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग, लेफ्टिस्ट, लिबरल, इस तरह की जो सरकारें हैं ना, तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका डाउन हो रहा है, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, कूड़े कचरे को अपने देश में भर रहे हैं। अरब का जो विदेश मंत्री है, सऊदी अरब का, वो कह रहा है कि जिन लोगों को हमने भगा दिया अरब से, उसको यूरोप ने अपना लिया, और घबराइए मत, वो यूरोप का सत्यानाश करने में समय नहीं लगाएंगे। और देखिए, कर रहे हैं।
अब वहां धीरे 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 स्थानीय लोगों का प्रतिरोध शुरू हो रहा है। चाहे जर्मनी में एक पार्टी है, AFP शायद उसका नाम है, जो राइट विंग पार्टी है। इटली में जॉर्जिया मेलोनी आई है। यूरोप के अलग अलग देशों में थोड़ा राइट विंग टाइप के देशभक्त नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आने शुरू हुए, पर अभी समय है। अब देखिए ना, कनाडा वाला ट्रूडो, वो पागल आदमी अमेरिका से भिड़ गया, भारत से भिड़ गया, इसलिए क्योंकि खालिस्तानियों की मदद करनी है। वोट चाहिए, सब वोट का फंडा है। चलिए ये तो, अरे तो अच्छा बताइए, जेडी वेंस की बात, सिर्फ इमिग्रेट, हम उन आदमी की बात ही नहीं करेंगे पंकज जी आज। ये तो जेडी वेंस की बात। आपको एक आंकड़ा बता दूं कि सीरिया के लगभग 2 से 2.5 मिलियन लोग इस ओपन बॉर्डर सोसाइटी की वजह से यूरोप में घुसे हैं। फ्रांस आपने 2023 में 2022 में किस तरीके से जलाया गया था, हफ्ते भर तक फ्रांस को सांस नहीं आया था, सड़कों पर आगजनी थी, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जरूर। अब बात करें जयशंकर साहब की, तो जयशंकर साहब को अपनी उंगली पर लगी शाही क्यों दिखानी पड़ी? अच्छा पहले एक बार सुन लीजिए जयशंकर साहब को। I appear to be an optimist in what is a relatively pessimistic panel, if not room. So I'll begin by sticking up my finger, and don't take it badly, it's the index finger. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. Voted. जी पंकज जी। देखिए, जयशंकर साहब ने वो कहा जो इस देश के लोग और दुनिया बहुत पहले से जानती थी, पर कहने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एस जयशंकर साहब ने म्यूनिख सिक्योरिटी मीट के दौरान वो एक साफ बात कही कि जो यूरोप के राजनयिक हमारे देश में करते हैं, अगर उसका 1% भी हमारे देश के डिप्लोमेट्स करने लगे ना उनके यहां, तो पता चला दुनिया में तूफान खड़ा हो जाएगा। और इसका साफ इशारा है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2024 में चुनाव जीतकर। अमेरिकी डिप्लोमेट यहां क्या कर रहे थे चुनाव के बाद? वो चंद्रबाबू नायडू से मिले, फारूक अब्दुल्ला से मिले, नीतीश कुमार की पार्टी से मिले और उनको कह रहे थे कि समर्थन वापस ले लो। आपको क्या मतलब है? वो समर्थन दे, समर्थन वापस ले ले, आप कौन होते हो बोलने वाले? अगर कोई अमेरिका में भारत का डिप्लोमेट यही जाके किसी स्टेट गवर्नर से कहे कि तुम ट्रंप से समर्थन वापस लो, तो क्या करेगा अमेरिका? उसे बर्दाश्त होगा? अरविंद केजरीवाल के मुद्दे में यूरोप की टिप्पणी आई थी, क्यों आई? कौन होते हो तुम बोलने वाले? यूरोप के किसी मामले में, तुम्हारे देश के किसी मामले में हमने कहा है कि तुम चाहे किसको चुनो, किसको हटाओ? हाँ। जर्मनी में कौन सरकार बनेगी? भारत सरकार यहां से बयान देगी क्या? या इटली में जॉर्जिया मेलोनी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके लिए मोदी जी बोलेंगे? नहीं बोलना है। और हम भी यही चाहते हैं कि वो हमारे मामलों में ना बोले। वो समझते हैं कि वो दुनिया के किंग हैं और उनको दुनिया को डिक्टेट करने का अधिकार है, पर उन्हें पता नहीं कि दुनिया का शक्ति संतुलन बदल चुका है। अब चाइना, रशिया, इंडिया और अमेरिका, यही 4 है, और बाकी यूरोपीय देश अब से धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बनते जा रहे हैं। वहां न जॉब है, न ग्रोथ है। कनाडा के लोग घुस रहे हैं अमेरिका में, मैक्सिको के लोग घुस रहे हैं अमेरिका में और ज्ञान दे रहे हैं भारत को कि ऐसे करना चाहिए। तुम्हारे पास क्या है जो तुम इतना उछल रहे हो? अभी भी तुम वर्ल्ड वार 2 के जमाने में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि आज भी तुम्हारी ये कॉलोनियां हैं और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी कॉलोनियां तुमसे बहुत आगे निकल चुकी है। और ये माइंडसेट को तोड़ने के लिए जयशंकर साहब को यह बोलना पड़ा कि माइंड योर बिजनेस, क्योंकि अगर हमने वो काम करना शुरू कर दिया ना तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो तुम कर रहे हो। और एक बात जान जाइए, यूरोपियन कंट्री के डिप्लोमेट्स को बहुत ज्यादा काबिल नहीं होते। वो जमाना गया जब जो भी अंग्रेज कहते थे हम उसे अच्छा मानते थे कि अंग्रेज गोरों ने बोला है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड होगा, अच्छा होगा। सबको पता है कि दे आर शिट, कुछ नहीं है। 2% ग्रोथ रेट के लेके घूम रहे हैं कई देश, और हम 6%, 8% ग्रोथ रेट के साथ, सॉफ्टवेयर सुपर पावर के साथ, हम इसरो के साथ, चंद्रमा पर उतरने के साथ, और हम चुपचाप खामोशी से एक ढंग से संयमित जीवन जी रहे हैं। और आज अमेरिका मदद कर देना। आज तो ट्रंप ने बोल दिया ना कि कनाडा को अगर पैसे चाहिए तो बन जाओ हमारे 51वां राज्य। और इस बेइज्जती के बाद भी दांत निकाल रहा है वो। किसी की हिम्मत है आज भारत को, चाइना को, रशिया को, साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को बोलने की? है नहीं है। यूरोप इज गोइंग टू डाई सून। और वहां पे देखिएगा ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं ना, और बर्बाद करेंगे। आप कभी तस्वीरें, मैं एक ट्विटर हैंडल का नाम बताता हूं दर्शकों को, रेडियो जेनोवा है, GENOA।
आप कभी देखिएगा, और विजुअल्स हैं यूरोप में क्या कुछ चल रहा है हर दिन हर पल, वो समझ में आ जाएगा। आप जाके तस्वीरों को देखिए, अब तक पता चलेगा कि यूरोप कहां जा रहा है और हम कितना बेहतर है उनसे। और फिर भी वो इस घमंड में रहते हैं कि हम ही हैं, अभी भी हम सुपर पावर हैं। आज भी ब्रिटिशर्स ये घमंड में रहते हैं कि हमने तो इंडिया पे राज किया है। अरे राज किया होगा तो किया होगा, आज एक भारतीय तुम पर राज करके चला गया, और उस माइंडसेट से निकलो, नहीं तो और बर्बाद होगी। ठीक है, तो जर्मनी में खड़े होकर जेडी वेंस ने और जयशंकर साहब ने जर्मनी के साथ साथ पूरे यूरोप को एक आईना दिखाने का काम किया है कि जिस पॉलिसीज पर आप चल रहे हैं वो पॉलिसीज बिल्कुल भी सही नहीं है, और खतरा इनसे आप ही को है, किसी और को नहीं है। अपने अंतरात्मा से सोचने की जरूरत है। चाइना और रूस जैसे देशों से आपको खतरा नहीं है, आपको खुद से खतरा है। ये जेडी वेंस ने कहा है जर्मनी में खड़े होकर। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा कैसी लगी दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।